अगर सरकार ने स्वयंभू बाबाओं पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया, ये सारे सनातन धर्म की क्षति कर देंगे। कि जितने भी स्वमेक बाबा है, माने अपने से बाबा बने हुए हैं, वो देश को और बाबाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल धर्म की आड़ में धंधा करना है। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये तो विश्वास है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाथरस बाबा के समागम में भगदड़ होने से जो मौतें हुई थी, उसके बाद धर्मगुरुओं ने अपना मजबूत पक्ष पेश किया है और इन ढोंगी बाबाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार से अपील की है। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सब चीजों में आप कॉरपोरेट में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, बाजारीकरण हो सकता है, परंतु धर्म में अगर बाजारीकरण आ गया तो निश्चित रूप से ये अंधविश्वास रहेगा और लोगों को ऐसे ही बरगलाते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अपने शास्त्रों के साथ ही हम चले। जो वेद विरुद्ध आचार करेगा, अगर जिसका वेद विरुद्ध आचार है, तो अंधविश्वास और लोग धर्म के प्रति लोगों का अंधविश्वास रहेगा ही रहेगा। आज तक मैं पूरे विश्व को समझाना चाहता हूं और बतलाना भी चाहता हूं कि जितने भी स्वमेक बाबा है, माने अपने से बाबा बने हुए हैं, वो देश को और बाबाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और सनातन को इतने उनसे हानि हो रही है कि मैं उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता हूं। कारण कि ये बाबा अपने स्वार्थ हेतु हमारे जो कार्य की ऐसे भोले भाले जनता हैं, उनको बरगला करके और अपने पक्ष में लेकर के अपना उल्लू छाट रहे हैं। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। मैं पाताल बाबा जी की बात का समर्थन करता हूं और यह बात निश्चित है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरणप्रदा। अगर सरकार ने स्वयंभू बाबाओं पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया, ये सारे सनातन धर्म की क्षति कर देंगे। इनका लक्ष्य केवल धर्म की आड़ में धंधा करना है। इनका लक्ष्य केवल धन कमाना है। धर्म का प्रचार इनका कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार के जिम्मेदार लोग हैं। कि मैं ऐसा मानता हूं, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। और जो स्वामी चक्रपाणी जी ने और अंसार राजा साहब ने, साध्वी जी ने, शास्त्री जी ने, पातालनाथ जी ने और जॉन दयाल जी ने जो बातें कही हैं, ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही हैं। मैं इससे सहमत हूँ स्वामी जी की बात से और अंसार राजा साहब की बात से, क्योंकि समाज में किसी भी युग में एक जैसे लोग तो रहे नहीं। तो ये जो विश्वास और अंधविश्वास जिसके विषय में ये आज बहस हो रही है, यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये तो विश्वास है और ये अंधविश्वास है। मुझे लगता है अंधविश्वास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, विश्वास ही अंधा होता है। आप पूरे हिंदुस्तान के जो धर्माचार्य हैं या धर्म गुरु हैं, उन सबको आप शामिल नहीं कर सकते इसमें। मुझे नहीं लगता कि आप सबको गुनहगार एक कटघरे में जाकर के खड़ा कर दें। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है, सबको उसमें शामिल न किया जाए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान बना रखा है, उन सबसे लोगों को परहेज करना चाहिए। और जहां तक सवाल
किसी जगह कोई हादसा हो जाता है तो उस बाबा का पूरा चीर हरण करके रख देते हैं। फिर वो कहाँ था, कैसा था, क्या है उसका, अरे इससे पहले आप कहाँ थे? मेरा विचार है भोले भाले लोगों को बहकाना, उनका इस्तेमाल करना, उनको लूटना कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है, दवाई बेचने वाले भी करते हैं, शराब बेचने वाले भी करते हैं, राजनीतिक भी करते हैं और कई बारी तो यूनिवर्सिटी वाले भी करते हैं। हर रोज़ कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, IAS में पास हो जाएंगे, हमारे यहाँ पढ़िए आप। यहाँ पर जो आस्था की बात आ रही है, मेरा ख्याल है वो धर्म आगे फैलाने की बात नहीं आई है। कोई बाबा नहीं कहता कि मैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। वो लोगों को समझाते हैं अपनी जो उनकी कुव्वत है उसके हिसाब से कि ईश्वर क्या है। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है कि क्या मैं आचार्य साहब को सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही, धर्म को धंधा बनाना। देखो, ये बहुत ही जरूरी है इस बात का कि जब कोई भी साधु या सन्यासी बनता है तो 3 चीजें हैं, लोकेशड़ा, वितेशड़ा, पूतेशड़ा। ये संकल्प लेता है कि तीनों का हम परित्याग कर देंगे। लेकिन जब जहाँ पे लोक की इच्छा आ जाती है, जहाँ वित्त की इच्छा आ जाती है, यानी धन की इच्छा आ जाती है, जहाँ पुत्रेष्ठा या जहाँ वाद होने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके बढ़ावे के लिए वो धंधा करता है। और जब धंधा करता है तो धंधे में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हम भक्तों को परमात्मा से मिलाने के लिए लाए हैं, और वो हो जाता है। लेकिन मौलाना साहब की एक बात बिल्कुल हम ध्यान देंगे कि ये सभी पे लागू नहीं होता। ये जो लोग जो है करते हैं वो करते हैं, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।